प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिभौत नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूं। थोड़ी देर के मनन के लिए अपन एक भाग पढ़ेंगे, जोशुआ की पुस्तक 22 अध्याय 1 से 3। उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों को बुलवाकर कहा, जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वे सब तुमने मानी है, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इतने दिनों में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है। और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है, इसीलिए अब तुम लौटकर अपने डेरों को और अपने नीच भूमि में जिसे यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है चले जाओ। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उनको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और अपने सारे मार्गों पर और उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो और अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करो। आमीन। ये एक बहुत बड़ा गवाही है जो जोशुआ इस्राएल के बीच में खड़े होकर के, बहुत बड़ा झुंड है इसमें 2.5 गोत्र रूबेनियों, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र के बारे में प्रशंसा कर रहा है। उनके बारे में कहता है, तुम परमेश्वर का दास मूसा ने तुमको जो भी आज्ञा दी गई वो सब तुमने पालन की। मूसा के बाद प्रभु ने नियुक्ति किया हुआ, परमेश्वर ने नियुक्ति किया प्रभु परमेश्वर का दास मेरा जोशुआ, जो भी बातें उनको बोला था वो भी उन्होंने पालन करके परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करके चला। उसके आगे जाकर के उन्होंने आगे उल्लंघन की, वो बात आगे भी लिखा हुआ है। आज आपको ये समझ में आना चाहिए, आपकी जीवन में जैसा आप करता है वैसा परमेश्वर आपके बारे में गवाही देगा। अभी यहां पर उन्होंने बात मान के एक अच्छा गवाही भरा हुआ जीवन बिताया, तो वहां पर प्रभु बोलता है कि प्रभु का वचन कहता है कि उन्होंने आज्ञा पालन करके एक आदर्शमय जिंदगी जिया। जब उन्होंने आदर्श छोड़ दी और गलत चाल चलने लगा तो आगे भी लिखे रखा है कि तुमने परमेश्वर का बात मानना छोड़ दिया। तो वहां पर उनको सावधान किया था, तुम लौटेंगे अपने देश की ओर, वहां पर भी तुम परमेश्वर की वचनों को, उपदेशों को, आज्ञाओं को पालन करके उसकी राहों में श्रद्धा से चलना, कभी बहकना नहीं। देखिए, हम जो कुछ भी आप करता है प्रभु की नजर के सामने है, इसलिए प्रभु जानता है और प्रभु वही आपका गवाही देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ना, आप एसेकिएल की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 15 वचन में देखते समय पर परमेश्वर ने अपने लिए रचना किया हुआ केरूब के बारे में वहां पर एसेकिएल के द्वारा एक गवाही आता है। पढ़िए एसेकिएल 28 का 15। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता न पाई गई उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। देखा, इसका मतलब एक निर्दोष जीवन बिताने वाला केरूब था, परंतु उसमें कुटिलता है तो वो कुटिलता उसको गिरा दिया। तो आज आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है, आप जो भी कर रहा है प्रभु की नजर के सामने है। प्रभु की नजर से कोई बात छिपा नहीं सकता है ना। आप 139 भजन संहिता 139, स्तोत्र संहिता 139 उसका 1 से लेकर के 3 तक पढ़िए। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। आमीन। देखा, मतलब दाऊद ये समझ लिया या सीख लिया कि परमेश्वर सब जानता है ना। आप प्रभु का दास शलोमोन इसके बारे में ऐसे लिखे रखा है, नीति वचन प्रोवर्ब्स उसका 15 का उसका तीसरा वचन पढ़िए। यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती है। हाँ, यहोवा के आंखें
सब स्थानों पर लगा रहता है। तो ये बात कभी आप भूल के नहीं चलना चाहिए, है ना। इस्राएल की 2.5 गोत्र के बारे में इस्राएल मंडली के बीच में खड़े होकर के इस्राएल को उस समय चरवाई करने के लिए नियुक्ति किया हुआ प्रभु का दास योशुआ ये गवाही देता है। कितना अच्छा गवाही है। गवाही की बिना आप शैतान पर विजय नहीं पा सकता है। यीशु मसीह की लहू से धोया हुआ लोग गवाही भरा हुआ जिंदगी बिताना चाहिए, है ना। आप रेवल्यूशन 12 का 11 पढ़िए, सॉरी है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। आमीन। इसका मतलब गवाही भरा हुआ एक जीवन मंडली जीवन में आने के बाद हर पवित्र लोगों को एक अच्छा गवाही होना। वो गवाही क्या होता है? आपके जीवन को प्रशंसनीय बनाएगा। आपके जीवन की आपके संबंध में जो सुगंध है, आप है जो सुगंध, वो सुगंध दूसरों तक पहुंचेगी तो दूसरा का जीवन को भी मजबूत कर सकता है, दृढ़ कर सकता है आपकी गवाही। इसलिए गवाही को बहुत महत्व है। आपको मालूम है जब पौल उनके थिस्सलुनीके मंडली के बारे में ऐसे गवाही देता है, 1 थिस्सलुनी 1 अध्याय उसकी 6 से 8 तक पढ़ते समय पर कहता है कि थिस्सलुनीके मंडली की आदर्शमय जीवन या उनके विश्वास, उन लोग एक ऐसा आदर्श बन गया कि उन लोग मैकेडोनिया और अखाया में जो लोग हैं उनके लिए आदर्श बन गया। उन लोग को प्रभु में एक आदर्श में जिंदगी जीने के लिए कारण बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपका गवाही, आपकी गवाही को तोड़ने के लिए शत्रु बहुत उपायों का रचना करेगा। आपके अंदर कलंक लाने के लिए, आपके अंदर कोई न कोई बुरी आदत डाल करके आपकी जीवन को बुरी अवस्था में डुबाने के लिए और आपकी हिम्मत को नष्ट करने के लिए शत्रु कई प्रकार की योजना तैयार करता है। उसकी जालों में नहीं फंसना आप, है ना। एक और गवाही देखेंगे अपन, गणना की पुस्तक उसकी 32 अध्याय उसका 11 वचन पढ़िए। संख्या पुस्तक। निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए, परंतु यिफन्ने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। देखा, इसका मतलब 6 लाख से अधिक लोग, जो पुरुष जो वहां से निकले थे, उसमें से 20 वर्ष के जो नीचे हैं उनकी गिनती नहीं लिया गया। तो अभी 6 लाख पुरुष है तो 6 लाख उनका एक पत्नी, एक तो 12 और 2 बच्चे हैं तो वे 12, मतलब 24 लाख लोग इस्राएल, 24 लाख ऐसा अंदाजन बोला जाता है। इतने लोग मिस्र से निकला था, जिसमें से जो मेजर मैच्योर्ड जो 20 साल से ऊपर जो लोग हैं 6 लाख, उसमें से 2 व्यक्ति केवल काबिले कनान देश में कदम रखने के लिए, बाकी किसी को भी प्रभु काबिले करके नहीं बोल रहा है। क्यों? उन्होंने प्रभु का बात माना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी रीति से माना बोलता है। एक आधा बात मान करके हम अच्छा जिंदगी बिता रहे करके हम सोच सकता है हमारा कैलकुलेशन गलत है, प्रभु हमारे बारे में क्या गवाही देंगे, ये बात को महत्व है ना। यही बात आप वही संख्या पुस्तक 14 अध्याय गणना नंबर्स उसकी 24 पढ़िए। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। देखा, मतलब प्रभु जो सच्चा है वो बोलता है ना। उसका 29 परंतु शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उसमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश को देखने न पाएगा। आमीन। सब मर जाएगा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। देखो, आपका जीवन जिस प्रकार आप चलते हैं, आपकी चाल प्रभु के सामने है।
जिस प्रकार आप चलते हैं उस प्रकार आपका प्रतिफल होगा, जिस प्रकार आप जीवन बिताता है उस प्रकार आपका गवाही होगा। इसलिए आप आपके जीवन को वचन की रोशनी में परखना, जांचना, ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप प्रभु से छुपा हुआ नहीं, प्रभु की नजर से कोई भी बात छिपा नहीं है। आप जो भी कर रहा है वो जानता है ना। दाऊद के बारे में प्रभु एक गवाही देता है, पहला राजा 15 अध्याय उसकी 5 वचन, 1 Kings 15:5। क्योंकि दाऊद वह किया करता था और यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। देखा, इसका मतलब उसने भी प्रभु को पूर्ण रीति में आज्ञाकारिता से जीवन बिताया, अनुसरण की, ऐसा बोलता है। ये केवल पुराना नियम की बात नहीं, नया नियम में जब हम देखता है हमारा प्रभु यीशु मसीह के संबंध में ऐसा गवाही है। फिलिपियन उसकी 2 अध्याय 6 से 8 पढ़ेंगे। यीशु मसीह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, ऐसा वचन है ना, पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, परंतु अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु और क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। इसका मतलब आपको ये बात मालूम होना चाहिए, यीशु मसीह एक दिन आज्ञाकारी बना, ऐसा नहीं। यीशु मसीह का 33.5 साल की जो जिंदगी जो यीशु मसीह दुनिया में थे, वो जिंदगी में ऐसा कोई जगह नहीं जो प्रभु ने परमेश्वर पिता का आज्ञा मोड़ दिया हो। तो हर दिन उसने बात मान के चलता है ना। आप एक दिन सब बात को नहीं मान सकता है, हर दिन प्रभु जो आपको सुनाता है, समझाता है, पालन करके आप चलेंगे, तभी आप एक प्रॉपर आज्ञाकारी बनेगा, है ना। यीशु मसीह की जीवन में आप देखते समय पर सब अनुकूल रीति में नहीं था। कई जगह पर विरोध आया, कई जगह पर अपमान आया, कई जगह पर निंदा आया, कई जगह पर भूखा रहना पड़ा, उनके लिए घर का प्रबंध नहीं किया था, है ना। कई समय पहाड़ में जाके रहना पड़ा, लोग उसको पत्रवाह करने के लिए, उनको मार डालने के लिए प्लान बना रहा था। ये सब जानते हुए भी वो प्रभु यीशु को सेवा करने के लिए उनके बीच में रहना था। ये सब बातें उनको जो सेवा करने के लिए जो चेले लोग साथ दिए थे, वो चेले लोग भी प्रभु को पूर्ण रीति में सपोर्ट नहीं करते थे। ऐसा हर तकलीफ को भी वो सहन करते समय पर भी आज्ञाकारिता को प्रथम स्थान दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप इब्री उसकी 5 अध्याय 8 वचन पढ़िए। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब यीशु मसीह कुशलता से बहुत मतलब आराम से या बहुत ऐश और आराम की जिंदगी नहीं था। उनकी जीवन में रोज कांटा था, कांटों पर डगर पर वो चलते थे। उस समय पर आज्ञाकारी था वो कहीं भी कुड़कुड़ाया नहीं, कहीं भी विरोध की बात नहीं बोला, या कोई भी एक परमेश्वर का प्लान और पद्धति के विरुद्ध में नहीं गया उसने। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात आपको जानना है। तो यीशु मसीह स्वयं बोला, है ना, यूहन्ना उसकी 8 अध्याय 55 वचन जब आप पढ़ता है, वहां पर यीशु मसीह बोलता है, मैं उसको जानता हूं और मैं उसका वचन पालन करता हूं, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह का मन की मकसद परमेश्वर ने दिया हुआ वचनों को पालन करना, इसलिए वो बोला मैं वचन पूरा करने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हम भी वचन से नया जन्म पाया हुआ लोग हैं। हमारी जीवन के द्वारा वचन पूरा होना बहुत जरूरी है। जब वचन के अनुसार मैं आप जिएंगे तभी हमारे द्वारा वचन पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 15:10 में भी यीशु मसीह कहता है कि मैं उसकी बात मान के उसकी प्रेम में रहता हूं, वैसा तुम मेरी बात मानेगा तो मेरी प्रेम में वास करेगा। तो ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यीशु मसीह की जिंदगी हम कोई भी व्यक्ति के जीवन को एग्जाम्पल के तौर पर लेता तो भी हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार, हमारा हर बात की अनुकरण करने का हमारा आदर्श, हमारा नमूना हमारा प्रभु यीशु है, क्योंकि उसकी पद चिन्हों में चलने के लिए हमको बुलाया गया। लेकिन हम प्रभु यीशु से पहले, प्रभु यीशु मसीह के समय पर या प्रभु यीशु मसीह के बाद प्रभु की राहों में स्थिरता से चले हुए अनेक लोग, उनकी जीवन को हम इसलिए ध्यान करते हैं, यदि वो साधारण मनुष्य होकर के प्रभु की बात मान करके जीवन बिता सकता तो हमारे लिए भी कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि प्रभु की वचन कठिन नहीं ऐसा बोलता है ना। पहला यूहन्ना उसकी 5 अध्याय उसकी 3रा वचन पढ़िए।
क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। आमीन। ऐसा कोई बात प्रभु आपको आप नहीं कर सकता, ऐसा कोई बात प्रभु ने आपको बताया हुआ नहीं है, ऐसा बाइबल कहता है, पवित्र आत्मा कहता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ बातें जो मैं नहीं कर पाता, वो आपका कमजोरी है, वो आपकी दुर्बलता है, लेकिन आपको दिया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा आप हर कार्य कर सकता है। इसलिए पौल कहता है जो मुझे सामर्थ देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो सामर्थ कौन है? पवित्र आत्मा है। वो सामर्थ कौन है? प्रभु यीशु है। तो ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आज सवाल आपकी ओर आ रहा है कि आज हमारे बारे में 21वीं शताब्दी में मसीह की गवाह होके या परमेश्वर का प्रतिनिधि होकर के या परमेश्वर की संतान होकर के जो हमसे पूर्वज लोग जो चले हैं, हमारा सामने, हमारी आंखों के सामने बहुत बड़ा गवाहों का एक समूह है, उनके सामने हम आज जो जीवन बिता रहा है वर्तमान में इस प्रेजेंट समय पर हमारे बारे में ऐसे गवाही होगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए केवल वचन सुनने से काफी नहीं, उसको पालन करना होगा, तब जाकर के आपके बारे में ऐसा गवाही होगा। आज्ञाकारिता एक बहुत बड़ा अलंकार है। आज्ञाकारिता बोले तो एक बहुत बड़ा आभूषण है, अलंकार है ये। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की संतान का सौंदर्य है, परमेश्वर के बच्चों का सौंदर्य है, सुंदरता है आज्ञाकारिता। प्रेज़ द लॉर्ड ना। देखो, आज्ञा ना मानने वाला मतलब आज्ञा भंग करके चलने के लिए आपको कोई सामर्थ्य की जरूरत नहीं है। आज्ञा भंग करके डिसोबीडियंट होकर के जीवन बिताने के लिए आपको कोई सामर्थ्य की जरूरत नहीं, परंतु आज्ञाकारी होकर जीने के लिए आपको सामर्थ्य की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना आप आज्ञाकारी होकर जीवन नहीं बिता सकता है। ये पवित्र आत्मा आपको हेल्प करता है कैसे ओबीडियंट होकर जीवन बिताना, इसलिए पवित्र आत्मा आपको दिया है ना। आपको मालूम है यूहन्ना उसकी 16 अध्याय उसकी 13 से पढ़िए। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मतलब पवित्र आत्मा आपको चलाएंगे या पवित्र आत्मा में होकर के ही एक सही आज्ञाकारी की जिंदगी आप बिता सकता है ना। आपको मालूम है प्रेरितों की चरित्र 5 अध्याय 32 वचन पढ़िए। प्रेरितों की चरित्र 5 अध्याय 32। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर की आज्ञा मान के जीने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। इसके बिना आप एक आज्ञाकारिता की जिंदगी कभी नहीं बिता सकता है। दाऊद हो, जोशुआ हो, मूसा हो, सबको प्रभु ने आत्मा दिया है और वो आत्मा की सहायता से उन लोग वो कार्य करता था और एक ओबीडियंट होकर के जीवन बिताते थे। और ये आत्मा का शक्ति, जो आत्मा का सामर्थ बोलते हैं, वो क्या है? प्रेम है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आपको मालूम है, आप रोम उसकी 5 अध्याय 4-5 वचन पढ़िए। और धीरज से खरा निकलना, हाँ। और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन। वो प्रेम में आज्ञाकारिता है। आपको मालूम है जो वास्तव में प्रेम करते हैं वही प्रभु का पूरा वचन पालन कर सकता है, सब नहीं, है ना। आप यूहन्ना का शुभवर्तमान 14 अध्याय उसकी 15 वचन पढ़िए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। उसके 21 पढ़िए। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। आमीन। उसको 23 पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। उसका 24 पढ़िए। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब
वचन को पालन करने के लिए या परमेश्वर की आज्ञाकारी होकर जीने के लिए हमको पवित्र आत्मा का जरूरत है, और वो पवित्र आत्मा में होकर के हमको सामर्थ मिला है। वो सामर्थ परमेश्वर का प्रेम है। ये प्रेम हमको प्रभु का बात मान के जीवन बिताने के लिए मदद करता है। प्रियो, आप एक बात जानना, उद्धार पाया वो लोग दो प्रकार का जिंदगी जीता है मंडली जीवन में। इसलिए आप अपनी जीवन को परखना। आप उद्धार पाया तो भी अगर आप शरीर के अनुसार आप जीता है तो आपको थोड़ा भी आत्मिक शक्ति आपके अंदर नहीं है। आप उद्धार पाया वो व्यक्ति है, आप मंडलीय जीवन में है, परंतु आप शरीर के अनुसार, मतलब इंग्लिश में उसको फ्लैश कहता है, वो जिसमें जीवन की व्यापार नहीं, उसको ना उस अवस्था में यदि आपका जीवन है तो आपके अंदर थोड़ा भी आत्मिक शक्ति नहीं है, क्योंकि वचन कहता है शरीर दुर्बल है, फ्लैश, उसमें सामर्थ नहीं रहता। पवित्र आत्मा को कोई भी कार्य वहां का व्यापार नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आपको मालूम है ये शून्य होना है, आपका बॉडी पैरालाइज्ड होना, वो वहां पर क्या होता है, आप सुई से लगाओ कुछ भी, आपको कोई अनुभव नहीं होता है, ऐसा अनुभव है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आपको मालूम है मत्ती 26:41 में यीशु मसीह कहता है आत्मा उत्साही है, शरीर दुर्बल है बोलता है। ये जो शरीर बोलने वाला पुराना मनुष्य के संबंध में है, जो आत्मा बोलता है वो नया मनुष्य के संबंध में है। तो नया मनुष्य जो नया जन्म पाकर के जो आत्मा के अनुसार जीवन बिताता है वो हमेशा उत्साही रहता है, लेकिन शरीर दुर्बल रहता है। तो शारीरिक मनुष्य को आत्मिक शक्ति है ही नहीं, है ना। आप रोम उसके 8 अध्याय 7-8 वचन पढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, हाँ। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, हाँ। और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है, हाँ। वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन। इसका मतलब आप आत्मिक जीवन में है, मंडली जीवन में है, आप प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, सब है, लेकिन आपको एक परखना है, मैं ये सब शरीर में होके, पुराना मनुष्य भी यही कर सकता है। अभी आप क्रिस्ती बोल करके अनेक लोगों को आप मिलते हैं, उन लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिला कि नहीं मिला, ये कब पता चलता है? जब उन्होंने प्रभु का वचन को पालन करने के लिए जो तैयार होता है, उनको सामर्थ की जरूरत है, उसके बिना वो वचन पालन कर ही नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और धरती की ताकत से आप वचन पालन नहीं कर सकते, वचन स्वर्ग से आया, स्वर्गीय ताकत चाहिए, और स्वर्गीय ताकत आपको पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। इसलिए आप अपनी जीवन को खुद को परखना कि मैं आज किसको प्रसन्न कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया में रहते समय पर दो अवस्था में आप जीवन बिताता है, जैसे या तो शरीर में नहीं तो आत्मा में, वैसा आप या तो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है, नहीं तो आपका स्वयं जो पुराना मनुष्य को, पुराना मनुष्य में पूरा शैतानी कार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आप शैतान को प्रसन्न करने के लिए, आप अगर शरीर में है तो आप शैतान को प्रसन्न करके जीवन बिता रहा है। तो आज आप किसकी बात मानता है, उसके आधार पर आप में कौन सी शक्ति की व्यापार है ये परख पाएगा। आप किसको मानता है? शरीर के अनुसार जीवन बिता रहा है तो सैद्धांतिक ताकत के अनुसार आपकी जीवन है, आत्मा के अनुसार आप जीवन बिताता है तो वहां पर परमेश्वर की सामर्थ की व्यापार है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों सामर्थ का व्यापार एक व्यक्ति में उद्धार पाने के बावजूद भी चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको रोज अपने आप को परखना बहुत जरूरी है। अभी आप ये बात ध्यान करना, शाऊल क्यों नाश हुआ, उसका एक कारण उसका आज्ञा ना मानने वाला स्वभाव है ना। पहला इतिहास 10 अध्याय 13 वचन में हमने कुछ लोगों का आज्ञा मानने वाला स्वभाव देखा। वो लोग परमेश्वर की दी हुई लक्ष्य तक पहुंच गए, अभी हमने देखा। अभी ऐसा ही परमेश्वर का चुनाव व्यक्ति था शाऊल, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। उसका कारण में से एक परमेश्वर का बात नहीं माना, ऐसा बोलता है ना। पहला इतिहास 10 का 13। यह शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। हाँ, उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। उसको मालूम है वचन, परंतु टालते हैं। वैसा हम भी वचन पढ़ते हैं, वचन ध्यान करते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको टाल देते हैं। अपनी मतलब जब आ जाता है, अपनी मकसद के लिए हम उसको टाल देते हैं। चलता ऐसे एक सोच है, वो धोखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा अपन नहीं करना चाहिए।
है ना, इस्राएल की नाश की कारण भी यही बात है करके हम देखता है ना। गणना उसकी 14 अध्याय, नंबर संख्या उसकी 14 अध्याय, उसका 30 वचन। उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। हाँ, आप उसका 26 अध्याय उसकी 63 से 65 तक पढ़िए। मूसा और एलियाजर याजक जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर इसराइलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जिन इसराइलियों को मूसा और हारून याजक ने सिनै के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुए में से न था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय में कहा था, वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। आमीन। इसीलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। इसका मतलब सबको खत्म कर दिया प्रभु ने, है ना। आप उसका 32 अध्याय 12 से 13 तक पढ़िए, नंबर्स संख्या पुस्तक। परंतु यपुन्ने कनजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, वे उसे देखने पाएंगे। या तो यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़का, और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। आमीन। समझे, ये बात नया नियम में भी बताता है। आप इब्रानियों की पुस्तक इब्रू उसकी 3रा अध्याय उसके 18 वचन पढ़िए। और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे, क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी। आमीन, है ना। उसका 4 के 6 पढ़िए। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। आमीन। उसके 11 वचन भी पढ़िए। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। आमीन। इसका मतलब इस्राएल का पतन, नाश होने का मतलब, इस्राएल जो मिस्र से निकले हुए लोगों में से 6 लाख पुरुष थे, उनमें से 2 व्यक्तियों को छोड़ के बाकी सब लोग नाश होने का कारण क्या था? उनका आज्ञा ना मानने वाला स्वभाव। हम उसी अवस्था में, हमको भी प्रभु ने नया जन्म देकर के मंडली जीवन में ला करके हमको प्रभु यीशु मसीह की पद चिन्हों में, यीशु मसीह के उपदेश या पवित्र आत्मा का आलोचना पा करके परमेश्वर की आज्ञाकारी होकर जीने के लिए हमको भी नियुक्त किया है। तो हम इस्राएल को दृष्टांत में रख करके हम धोखा नहीं खाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये बात जानना है, परमेश्वर ने इस्राएल को सहन किया बोलता है। किस लिए सहन किया? उनको नाश होने के लिए 40 साल उसने मरुभूमि में उनको सहन की। योशुआ और कालेब को छोड़ के 20 साल के नीचे के सब लोगों को नाश होने के लिए छोड़ दिया बोलता है ना। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसकी 5 वचन। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। आमीन। वो बात योशुआ कहता है, उसकी पुस्तक योशुआ उसकी 5 अध्याय उसकी 6 वचन। क्योंकि इसराइली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी। आमीन। मतलब हमने थोड़ी देर पहले उसका 26 अध्याय का 65 वचन में भी यही बात पढ़ा था। तो आज आप थोड़ा ध्यान से देखना, इस्राएल से बढ़कर के प्रभु हम पर कितनी कृपालु है, कितनी करुणामय है। उनको नाश होने के लिए सहन किया बोलता है, परंतु हमें सहन करता है नाश होने के लिए नहीं, बचने के लिए, है ना। आप 2 पत्रोस 3 अध्याय 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, आमीन। कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, सबको अवसर दे रहा है मन फिरने के लिए। ये सब अवसर नष्ट करके आप प्रभु के साथ जा पाएंगे करके ऐसा मत बोलना। आपको मिलने वाला अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। इसलिए कहता है परमेश्वर की ममता, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की धीरज व धन को तुच्छ मत करो। रोम 2:4।
रोम की पत्रिका 2 अध्याय उसकी 4 वचन क्या बोलता है? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? आमीन। प्रभु बार बार आपको अवसर देखे, प्रभु बार बार हमें अवसर देके मन फिर के उसकी आज्ञाकारियों के जीने के लिए हमको अवसर देते हुए हमारे ऊपर कृपा करता है। वो कृपा को नष्ट होने नहीं देना, क्योंकि अंत में अगर हम ये कृपा को नष्ट करता रहेगा तो क्या होगा मालूम है? अंत में हमको जलाने का आग होगा, बोलता है ना। इब्री उसकी 6 अध्याय 7-8 वचन। और जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है और परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊन कटारे उगाती है तो निकम्मे और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। आमीन। क्या बारिश गिरा था प्रभु हम पर? ये जो बादल से गिरने वाला बारिश नहीं, वचन की बारिश, प्रेम की बारिश, पवित्र आत्मा का बारिश, परमेश्वर की करुणा और दया का बारिश बार बार हमारे ऊपर बरसाने के बाद हम आज्ञा ना मान करके हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो प्रभु क्या कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हैं आज हमारे बारे में प्रभु ऐसा एक गवाही देंगे क्या? ये मेरी बात मानता है, जैसा योशुआ और कालेब के बारे में बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, दाऊद के बारे में बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी इस्राएल का 2.5 गोत्रों के बारे में बोला, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हमारे बारे में बोलेंगे क्या कि ये लोग मेरी बात मान करके मेरी अनुग्रहण करता है, परमेश्वर की वचनों को पालन करने वाला है, उसकी पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रहण करता है, पुत्र की आत्मा का आज्ञाकारिता में जीवन बिताने वाला है, पुत्र के उपदेशों में चलने वाला है, परमेश्वर ने नियुक्त किया प्रभु का दासों का बात मानता है, ऐसा हमारे बारे में गवाही देगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, गवाही होगा पक्का। कौन सा गवाही आपके बारे में बोलेगा? वो आपकी जीवन पर आधार है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने बोला ना, प्रकटीकरण 22 उसकी 11-12, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, हाँ। और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे। मतलब तुम किस प्रकार मंडली जीवन में चला वो बात मैं जानता हूँ, उसके हिसाब से मैं मुंह बदला देंगे, प्रतिफल देंगे, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे बारे में ऐसे गवाही देना चाहिए, ये मेरी बात मानता था, मेरी वचन के अनुसार चलते थे, मेरे पुत्र हैं जो जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की बात मान के उस पुत्र की आत्मा का अधीन होकर के जीवन बिताते थे, पुत्र के उपदेश में स्थिरता से चलते थे। परमेश्वर जो मैंने नियुक्त किया मेरा दासों का बात, उन लोग इस्राएल के बारे में कई जगह पर बोला, ये मेरी भविष्यवक्ताओं को, मेरी दासों को मार डाला, उनको हत्याचार की उसके ऊपर, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे बारे में, इस्राएल के बारे में जो गवाही दिया, ऐसा गवाही देने का कारण ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके लिए हमको क्या करना है? जो बात छोड़ना चाहिए उसको छोड़ देने का। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। दाऊद विजय पाने का कारण क्या मालूम है? उसको मालूम हो गया मेरा संगति गलत है, मेरा चाल गलत है, मेरा स्वभाव गलत है, उसने वो सब छोड़ दिया, है ना। भजन 119 का भजन, स्तोत्र संगीता 119 के 101, मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, हाँ। जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। आमीन। 115, हे कुकर्मियों मुझसे दूर हो जाओ, हाँ। कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। आमीन। इसका मतलब उसने रास्ता बदल दी, संगति बदल दी। 128, इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ, हाँ। और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। आमीन। इसका मतलब जो गलत है उससे वो बैर रखने लगा, नफरत करने लगा। क्यों? प्रभु की आज्ञाकारियों की जीने के लिए हमें रुकावट डालने वाला हर बातों पर हमको भी विजय मिलना है। अगर प्रभु का दास दाऊद से हो सका, दाऊद भी गलत चाल चला है लेकिन उसको समझ में आया, तब उसने अपनी जीवन को सुधार लिया, वैसा हम भी अपनी जीवन को सुधारना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पौल की चरित्र देखो, पौल क्या बोलता है? पौल बोलता है, पहला कोरिन्थी 11:1 क्या बोलता है? तुम मेरी सी चाल चलो, जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हाँ, मैं मसीह की सी चाल चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बात पवित्र आत्मा वचन में लाया, उसका कारण क्या है?
पौल मसीह की सी चाल चल रहा है, क्योंकि मसीह की कदमों में चला वो। दूसरा कुरिन्थी 12:18 क्या बोलता है? मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा। तो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा के चलाए न चले? हाँ। क्या एक ही लीक पर हम न चले? वो एक ही लीक पर हम न चले, वो पूछ रहे हैं ना वो शब्द, वो यीशु मसीह की कदमों में हम नहीं चलते थे क्या? तुम्हारे सामने तुम जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो पौल ऐसे की जिंदगी जीने के लिए जैसे दाऊद छोड़ दिया था, वैसा पौल भी सब कुछ छोड़ दिया, तब जाकर के पौल को सफलता मिली ना। फिलिपियन उसकी 3:4-8। पर मैं तो शरीर पर भरोसा रख सकता हूँ। हाँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, हाँ। तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। हाँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। हाँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। हाँ। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। आमीन। इसके मतलब प्रभु का दास क्या बोलता है कि एक समय जो जो बातें मेरे लिए प्रशंसनीय था, जिस पर मैं गर्व करते थे, वो बात जब यीशु मसीह की पद चिन्हों में चलने के लिए जो आदर्श, जो नमूना प्रभु यीशु मेरे सामने रखे गया, उस पर चलने के लिए ये बात मेरा लाभ का नहीं, उसको मैंने छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे दाऊद पहले अपनी मनमानी की चाल चलता था, लेकिन अब उसको मालूम हो गया परमेश्वर को प्रसन्न करके जीवन बिताने के लिए मेरा चाल बदलना होगा, मेरा स्वभाव बदलना होगा, मेरा संगति बदलना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार प्रियो, एक सच्चा आज्ञाकारिता की जिंदगी जीने के लिए आपको आपकी जीवन संपूर्ण रीति में समर्पण करना होगा, क्योंकि आज्ञाकारिता ऐसा एक बलिदान है कि हर बलिदान से श्रेष्ठ है बोलता है। तुम हजारों मेल बलियों को या भेड़ों को या लाखों रुपया परमेश्वर को देने से भी बढ़ करके परमेश्वर प्रसन्न होने वाला सबसे बड़ा उत्तम बलिदान है आज्ञाकारिता ना। पहला शमूएल 15:22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? आमीन। आगे सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। इसको कान लगा के प्रभु का वचन सुन के, प्रभु का वचन पालन करके अपनी जीवन को बिताओ। यह है वहां पर देखो, बाइबल में जब हम देखता है परमेश्वर की आज्ञाकारियों के सचमुच चले हुए लोग बहुत थोड़ा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना था 6 लाख पुरुषों में से कितना लोग था? 2 लोग निकला है। उसका परसेंटेज निकालना मुश्किल है। 6 लाख में 2 लोग बोले तो क्या परसेंटेज आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बात आपको मालूम होना चाहिए, है ना। नया नियम में जब हम देखता है, नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती 7 उसकी 13-14 में क्लियर बोला है, जीवन की राहों में चलने वाला बहुत थोड़ा है बोला। तो आज आप ये बात जानना है कि आपके जीवन में कि आप किस झुंड में आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। है स्वर्ग देखते समय पर आप कौन सी झुंड में? वहां पर विस्तार मार्ग में चलने वाला है और जीवन की मार्ग में चलने वाला है। जो विस्तार मार्ग में वो नाश की हो रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, वो कौन है मालूम है? आप प्रकटीकरण 21:8 पढ़ो। वे लोग भी अपने आप को क्रिस्ती कहता है, परंतु उनकी जीवन इस प्रकार है। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। आमीन। उसको अगेन रिपीट कर रहा है। प्रकटीकरण 22:14-15। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। मतलब तुम सुन लेते हैं, वचन सुनते समय पर अपना वस्त्र धो लो। वस्त्र धो लो बोले तो आपका चरित्र, आपका जिंदगी वो है वस्त्र। वस्त्र क्या है? हम जो पहने हुए चीज है, वो हमारा जीवन है, हमारा स्वभाव है, हमारी चाल चलन है, वो है वस्त्र। इसको धो लो बोल तो उसमें कोई कलंक है तो वो तुम्हें स्वर्ग में पहुंचाएंगे नहीं।
तुम नष्ट हो जा सकता है। इसलिए धन्य है वो जो पवित्र है, जो अपना वस्त्र धो लेते हैं, जो क्योंकि फाटक से होकर के नगर में प्रवेश करेंगे। हाँ, फाटक से, दरवाजे से। दरवाजा कौन है? प्रभु यीशु। तुम जाएंगे ना वो दरवाजे पर, वो दरवाजा यीशु मसीह है। वहां पर तुम्हें नापा जाएगा, वो दरवाजे का योग्य है क्या तुम, मतलब जैसे मसीह है वैसे है क्या, वही अंदर जाएगा, बाकी कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? हाँ, पूरा पढ़िए। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। आमीन। प्रियो, आप ये बात जानना बहुत जरूरी है। आप कैसे जीवन बिता रहा है, वैसा आपके बारे में गवाही आएगा। अभी रोम की मंडली के बारे में पौल ऐसे गवाही देता है। रोम उसकी 16 अध्याय 19 वचन पढ़िए। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। आमीन। मेरे आपके बारे में ऐसा बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? पहला अध्याय उसकी 6 वचन पढ़िए। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। आमीन। बात मान के उसका 2 का 14 भी पढ़िए। इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर के उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है। आमीन। मतलब उनकी जीवन के बारे में पौल प्रशंसा कर रहा है, तुम मसीह की सी या हमारी चाल चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत थोड़े लोग हैं ऐसा, तो हम उन थोड़े लोगों में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हमारा आज्ञाकारिता देखने वाला हमारा परमेश्वर या हमारा पिता हमें आनंदित होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर किन पर प्रसन्न है? जो आज्ञा मानता है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, पहला शमूएल 15:22। फिर से एक और बार पढ़िए। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेघ बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हाँ। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रियो, सब लोग प्रभु का बात मान करके जीवन नहीं बिता सकता है। प्रभु की बात मान के जीवन बिताने के लिए क्या क्वालिटी होना चाहिए? 2 तीमोथी 2 अध्याय 11-12 वचन पढ़िए। यह बात सच है, यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। हाँ। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे साथ राज्य भी करेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के साथ मरना ये उद्धार के बारे में कहता है। वही यीशु मसीह के साथ जी सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ जो मर गया वो यीशु मसीह की जीवन को प्राप्त हो जाता है, और वही यीशु मसीह के साथ सब कुछ सहन करके जीवन बिता सकेगा, चल सकेगा। वही यीशु मसीह के साथ राज्य करने वाला है। इसलिए आखिरी में बोला, कौन है धन्य लोग? प्रेज़ द लॉर्ड ना, प्रकटीकरण 22 के साथ में, देखो मैं जल्द आ रहा हूं। ये भविष्यवाणी की पुस्तक का जो वचन पालन करता है वो धन्य बोलता है। अर्थात वचन बोले तो परमेश्वर, वचन बोले तो प्रभु यीशु। तो यीशु मसीह को पालन करके जीवन बिताना। प्रियो, कई समय मूसा के साथ या योशुआ के साथ सलाह हुआ। 2.5 गोत्र, रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधा गोत्र, इनके बारे में कई दिन चलने के बाद एक गवाही निकला। तुम मूसा का बात माना, मेरी बात माना, साथ साथ परमेश्वर ने जो भी आज्ञा दी थी वो सब मान के चला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम प्रभु के साथ चल रहा है। आज मेरे बारे में, आपके बारे में स्वर्ग क्या गवाही देंगे? आप में पवित्र आत्मा है, आप उस बात को जानता है। आपको समझाने के लिए कोई बाहर से व्यक्ति आने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा सब समझा देते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा में जो चलता है वो अंधेरे में नहीं, प्रकाश में चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको एक याद होना चाहिए, मैं आज कैसे चल रहा है, मैं प्रभु की पद चिन्हों में चल रहे क्या, मुझे प्रभु के सामने जाने के याद होंगे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन हमारा हिसाब होने वाला है, वहां पर सब कुछ खुल जाएंगे, खुल जाएगा किताब। जैसे जैसे हमारी वर्तने, जैसे जैसे हमारे कृत्य, वैसे वैसे वो हमको मुंह बदला मिलने वाला है। तो वहां पर लज्जित ना होने के लिए, यहां पर
हमको अपनी चाल चलन को सुधारना चाहिए, है ना। इब्री 12 अध्याय उसकी 12-13 वचन। इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, हाँ। और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक न जाए। आमीन। लंगड़ा भटकना चाहिए। किसी कोई लंगड़ापन हमारे चाल में है तो हम और ना भटकने के लिए हमको क्या करना चाहिए, अपने लिए मार्ग सीधा करने का मतलब, वो सीधा मार्ग कौन है, प्रभु यीशु। वो मार्ग में आ जाओ, वो बोलता है। यीशु मसीह में कोई भटकता नहीं, जो भटके हैं वो भी सीधा रास्ते में हो जाता है, सीधा हो जाता है। भटके हुओं को भी प्रभु सीधा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तुम अगर किसी रीति में लंगड़ा हो गया, इसका मतलब चाल चलन में कुछ गड़बड़ी आ गया, लंगड़े को सीधा सही रीति में चल नहीं पाता, मतलब हम सही मसीह जिंदगी नहीं जी रहा है, तो सुधारने के लिए हमको प्रभु वचन दे रहा है। जैसे तुम चलेगा वैसा मैं गवाही देने वाला है। तुम गलत चलने के बाद तुम सही चला, ऐसा मैं नहीं बोलेंगे। हम बोल सकते हैं कि हम चलने के बाद गलत था, तो हम कोई ना कोई उपाय बोल करके उसको डांटने की कोशिश कर सकता है, लेकिन प्रभु नहीं। प्रभु बोलता है जैसे तुम चला वैसा मैं तुम्हारे बारे में बोलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु मंडली के सामने जब बादलों में हम प्रकट होंगे, वहां पर हमारे बारे में कि कोई गलत गवाही देने का नौबत नहीं आना चाहिए। तूने मुझे इनकारा तो मैं भी तुझे इनकारूंगा, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल को प्रभु ने इनकारा है, नाश होने के लिए सहन किया बोलता है, लेकिन हमें बचाने के लिए सहन कर रहा है। तो उसकी कृपा को, उसकी दया को, उसकी ममता को, उसकी धीरज को हम तुच्छ नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।